आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th का लेक्चर नंबर 14 है बेटा। इस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 7 की रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। रिव्यू एक्सरसाइज में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज़ का है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स का है, तो वो इजीली आप खुद कर सकते हैं। एमसीक्यूज़ में या ट्रू फॉल्स में कोई ऐसी बात नहीं है जो आप लोगों ने इस चैप्टर में डिस्कस ना की हो। क्वेश्चन नंबर 3 से करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा। इस शॉर्ट क्वेश्चन में भी जितनी बातें यूज़ होनी हैं वो तमाम बातें हम 7.1, 7.2, 7.3 में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक मरतबा उनको दोबारा कर लेते हैं कि अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो आपको क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट है डिफाइन लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। के लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल को आपने डिफाइन करना है बेटा। लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल क्या होती है? एक ऐसी इनइक्वालिटी होती है जिसमें वेरिएबल जो कि एक्सपोनेंट में अकर करता है। वेरिएबल कहाँ पर अकर करता है? उसकी जो पावर होती है वो क्या होती है बेटा? 1 होती है। पावर क्या होती है? 1। क्या बेटा? लीनियर इनइक्वालिटी ऐसी इनइक्वालिटी होती है जिसमें वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो? 1 हो। लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल x। लीनियर इनइक्वालिटी किस में? एक वेरिएबल x में, वो y भी हो सकता है, वो z भी हो सकता है। इज एन इनइक्वालिटी, एक इनइक्वालिटी है इन विच, जिसके अंदर द वेरिएबल x, जो वेरिएबल x है, अकर्स ओनली टू द फर्स्ट पावर, ओनली टू द फर्स्ट पावर। लीनियर इनइक्वालिटी ऐसी इनइक्वालिटी होगी जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होगी? 1 होगी। इसकी बेटा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है? ax प्लस बी। अब आपने ये चीज पढ़ी हुई है कि जो इनइक्वालिटीज के साइन है वो ये हैं: लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ये जो 4 साइन है ये इनइक्वालिटीज के साइन है। ax प्लस बी लेस देन 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। इस डेफिनेशन की कंडीशन में लाजमी है कि जो a है वो 0 को इक्वल नहीं होना चाहिए, और जो a और b है वो बिलोंग करेंगे रियल नंबर से। अब दूसरी बात, यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है इसमें मैंने इनइक्वालिटी का ये वाला साइन यूज किया है कि ax प्लस बी लेस देन 0। वो कहता है कि हम इस साइन को, लेस देन के साइन को, ग्रेटर देन से, लेस देन एंड इक्वल टू से, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू से रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर होगी बेटा बात? नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वो कहता है स्टेट ट्राइकोटोमी एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज। आपने ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी को भी डिस्कस करना है और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को भी डिस्कस करना है। लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी क्या होती है बेटा? कि अगर आपके पास 2 नंबर हो a और b, और वो दोनों नंबर रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हो, तो वहां पर 3 कंडीशन में से 1 एंड ओनली 1 कंडीशन सेटिस्फाई होगी। क्या बेटा? अगर 2 नंबर a और b बिलोंग करते हो किससे? रियल नंबर से, उन दोनों रियल नंबर्स के दरमियान में 3 कंडीशंस में से सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी। वो 3 कंडीशन क्या हो सकती हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि फॉर एनी ए बी बिलोंग टू आर, कि एक नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है, वो बिलोंग करते हैं किससे? रियल नंबर से। 1 एंड ओनली 1, सिर्फ और सिर्फ एक, ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। वो कहता है कि जो स्टेटमेंट वो आगे एक्सप्लेन करेगा उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट ट्रू होगी, और वो स्टेटमेंट कौन सी है? a इज लेस देन b। a जो होगा वो लेस होगा किससे? b से। और a इज इक्वल टू b। a और b दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। और a इज ग्रेटर देन b, या जो a है वो ग्रेटर देन होगा किससे? b से। अगर यहाँ पर स्पेशल केस आ जाए कि जो b है वो 0 के इक्वल आ जाए, b किसके इक्वल आ जाए? 0 के इक्वल हो जाए, तो फिर सिर्फ क्या रह जाएगा? a। तो वहां पर भी 3 कंडीशन होगी, या तो a, मतलब जो a है वो नेगेटिव नंबर होगा, और a इज इक्वल टू 0, या जो a है वो 0 के इक्वल होगा,
और a इज ग्रेटर देन 0, क्या मतलब कि जो a है वो 0 से ग्रेटर मीन पॉजिटिव नंबर होगा फॉर एनी a बिलोंग टू r। लेकिन जो a है वो लाजमी बात है कि किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है बेटा, इसमें दो केसेस हैं। वो कहता है कि अगर कोई भी तीन नंबर a b और c, a b एंड c बिलोंग करते हो रियल नंबर से, वो कहता है कि अगर a ग्रेटर देन है b एंड b इज ग्रेटर देन c, a ग्रेटर है किससे, b से, और जो b है वो ग्रेटर है किससे, c से, देन फिर क्या होगा, जो a होगा वो c से क्या होगा, ग्रेटर होगा। क्या बेटा, क्या इफ a इज ग्रेटर देन b एंड b इज ग्रेटर देन c, देन a इज ग्रेटर देन c। सेकंड केस क्या है, फर्स्ट में हमने ग्रेटर देन की बात की है, तो सेकंड में हम लेस देन की बात करेंगे। इफ a इज लेस देन b एंड b इज लेस देन c, देन a इज लेस देन c। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वो कहता है सॉल्व एंड चेक फॉर एक्सट्रीनियस सोल्यूशन। बेटा एक्सट्रीनियस सोल्यूशन क्या होता है, जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, रेडिकल है। रेडिकल जो स्क्वायर रूट है वो कैसे खत्म होता है, स्क्वायर लेने से। हमने दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया बेटा, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल। 2t + 4 इज इक्वल टू t - 1। बेटा प्लस टी इधर आकर माइनस टी, प्लस 4 इधर आकर -4। 2t में से t माइनस किया t, -1 -4, आंसर क्या आ गया, -5। अब t की इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। 2 को -5 से मल्टीप्लाई किया, -10 + 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -5 - 1। बेटा -10 + 4 आंसर क्या आता है, -6। स्क्वायर रूट ऑफ -6 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -6। t की वैल्यू जब हमने -5 इक्वेशन नंबर 1 में पुट की तो उसने इसको सेटिस्फाई किया, ट्रू हुई, तो जो सोल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, t इज इक्वल टू -5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। वो कहता है सॉल्व फॉर x 3x + 14 इज -2 इज इक्वल टू 5x। बेटा सॉल्व करेंगे, -2 इधर आकर +2 हो जाएगा। एब्सोल्यूट की वैल्यू को खत्म करेंगे तो एक दफा प्लस में, एक दफा माइनस में। ये प्लस में है, ये माइनस में। प्लस 5x इधर आकर -5x, प्लस 14 इधर आकर -14। 3x में से 5x माइनस किया, -2x इज इक्वल टू -12। इस माइनस से ये माइनस कैंसल, x की वैल्यू 6। सेम इसी तरीके से करेंगे, -5x माइनस है तो ये प्लस भी माइनस, माइनस का 5x इधर आकर प्लस का 5x, प्लस का 14 इधर आकर माइनस का 14। 3x में 5x ऐड करेंगे, 8x -2 -14 -16, x की वैल्यू आ जाएगी -2। एक वैल्यू 6 है, एक वैल्यू -2 है। इसको इक्वेशन 1 में पुट करें। जब x की वैल्यू को 6 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि वो स्टेटमेंट ट्रू बनती है। लेकिन जब हम x की वैल्यू -2 पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आप देखें कि वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं बनती कि 6 इज नॉट इक्वल टू -10। 6 जो है वो -10 के इक्वल नहीं है। लेकिन जब x की वैल्यू 6 पुट की तो उसने स्टेटमेंट को ट्रू किया। इस वजह से जो सोल्यूशन सेट होगा वो सिर्फ क्या होगा बेटा, x इज इक्वल टू 6। तो ये आपके चैप्टर नंबर 7 की रिव्यू एक्सरसाइज थी। इस क्वेश्चन नंबर बेटा 4 के और जो 5 है इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप इजीली खुद कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।